प्रश्न 8, निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। प्रश्न 8 का पहला 5, +3, 2/3, +7 बटा -2, -1, -6। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक कौन है उसको पहले लिखेंगे, फिर ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया 5 +3, 1। तो देखिए 5 +3 और 1 ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी इसके आगे, इसको क्या कहेंगे, धनात्मक। इसके आगे देखिए प्लस का चिन्ह है तो ये भी धनात्मक हुआ। ये भी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो ये भी प्लस में है। +5 कहें या 5 कहें एक ही बात है। 3 कहें या +3 कहें एक ही बात है। 1 कहें चाहे +1 कहें तो धनात्मक हो गया ये तीनों। ये 2/3 क्या है, भिन्न है। ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, भिन्न है। ये भी भिन्न है। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया 5 +3 और 1। ये तीनों प्लस में है, +5 +3 +1। तो प्लस रहे या ना रहे, इसको प्लस यानी 1 कह सकते हैं या +1 कहें एक ही बात है, तो एक ही लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए +3 दे दिया है तो +3 लिख दिए हैं। तो 5 +3 और 1 ये तीनों धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक जिसके आगे माइनस लगा हो, ठीक है। ऋणात्मक मतलब जिसके आगे माइनस लगा हो। तो देखिए माइनस में सिर्फ यहाँ पे -6 है। ऋणात्मक मतलब माइनस लगा हो जिसके आगे, तो ये -6 हो गया यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक। और ये सब हो गया भिन्न, 2/3 ये सब पूर्णांक नहीं है, ये सब भिन्न है। तो धनात्मक पूर्णांक में हो गया 5 +3 1 और ऋणात्मक पूर्णांक में हो गया -6। तो धनात्मक पूर्णांक में प्लस रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऋणात्मक में माइनस रहना ही चाहिए, ठीक है। माइनस रहेगा तभी वह ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जैसे यहाँ पे प्लस नहीं है फिर भी ये धनात्मक है, प्लस है तो भी ये धनात्मक है। इसमें देखिए प्लस नहीं है तो भी ये धनात्मक है। और ऋणात्मक में माइनस रहना जरूरी है। दूसरा है -17, 62, 5/6, 5.3, -10, -8 बटा +11,
-4, तो -17, 62, 5/6, 5.3, -10, -8/+11, फिर -4। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे कौन कौन है? तो 62 हो गया सबसे पहले, देखिए धनात्मक पूर्णांक हो गया 62। और कौन है यहाँ पे धनात्मक? तो देखिए ये भिन्न है, इसको नहीं, ये ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, ये भिन्न है, ये दशमलव है, इसको भी नहीं लिखेंगे, ये पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव संख्या है, ठीक है। और ये भिन्न है, तो ये सबको नहीं लिखना है, ये भी भिन्न है, बटा में है। तो यहाँ पे सिर्फ धनात्मक में 62 है, तो 62 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है? प्लस में है। तो धनात्मक पूर्णांक में सिर्फ 62 लिखेंगे। अब लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक में देखिए -17, फिर -10, जिसके आगे माइनस लगा हो सब ऋणात्मक पूर्णांक है। तो -17, -10 और -4, -17, -10 और -4, ये हो गया ऋणात्मक। और यहाँ पे देखिए -8 बटा, ये बटा जब भी आ गया तो ये भिन्न हो गया, तो इसको नहीं लिखना है, ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक। ये दशमलव आ गया बीच में, तो ये दशमलव संख्या हो गया, तो इसको भी नहीं लिखना है पूर्णांक में। तो यहाँ पे -17, -10, -4 हो गया, जिसके आगे माइनस लगा हो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और जिसके आगे प्लस हो या ना हो उसको क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। जैसे यहाँ पे प्लस रहे या ना रहे, ये प्लस में ही है 62, तो इसको कहेंगे धनात्मक। और ऋणात्मक में माइनस होना जरूरी है। प्रश्न 3, ये तीसरा इसका प्रश्न 8 का तीसरा, 11 -22 +6 -15 6/13 -13 +2, -9/5। तो 11 -22 +6 -15 6/13 -13/+2 -9/5। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे पहचानना है। तो सबसे पहले लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन हो गया? 11 +6, 11 और +6, यहाँ पे क्या है? धनात्मक है। तो 11 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो भी ये प्लस में है, ठीक है। इसको +11 कहें या 11 कहें एक ही बात है, इसको +6 कहें चाहे 6 कहें एक ही बात है। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया 11 +6। अब ऋणात्मक,
ऋणात्मक मतलब जिसके आगे माइनस लगा हो, जैसे -22 -15, तो -22 और -15 जिसके आगे ये माइनस लगा हो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और ये सब देखिए, ये सब भिन्न हो गया, बटा आ गया तो ये भिन्न हो गया, तो ये सब ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में हो गया 11 + 6, 11 और +6, और ऋणात्मक में हो गया -22 -15, और ये सब हो गया भिन्न, ये तीनों, ये सब को नहीं लिखना है।